Hello dear students, good evening. Welcome to our channel Techno Brain. Today some students message me कि सर हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप सबको पता है बाइनवल एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे HSP पार्ट 1 के। आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम उसी के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला यूनिट रहता है इसमें हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसकी वेटेज जो हम मार्क्स की रहती है एग्ज़ाम में वो है 7 मार्क्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो 4 लॉज हैं हमारे, वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इसके जो 4 लॉज हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है इसमें से डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। थर्ड जो क्वेश्चन इसमें से आएगा आपको कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें रहता है मोल कंसेप्ट। आपको मोल कंसेप्ट पता होना चाहिए। फोर्थ जो इसमें रहता है मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें। एक होता है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, उस पर भी क्वेश्चन बनता है कभी कभार। तो फिफ्थ जो हमारा श्यूमेट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। और फिर आता है हमारा इसमें यही है, जो हमारे ये फर्स्ट यूनिट है इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड जो हमारा यूनिट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपका, देखते हैं। इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहता है डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए आपको। सेकंड जो क्वेश्चन रहता है आपको रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें और उसकी लिमिटेशंस। फिर आता है आपको कंसेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल। तो शेल और सब शेल ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, आर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ये सेम रहता है। फोर्थ जो क्वेश्चन इसमें आता है आपको, ये डी ब्रॉगली और हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एस पी एंड डी एफ ऑर्बिटल, इनकी शेप्स पता होना चाहिए, शेप ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल, ठीक। फिर अफुबास प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉली एक्सक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हंट्स रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, के मतलब कैसे हमारे जो कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो रीजन देना है आपको इसमें। ये थे हमारे सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड यूनिट क्या आता है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ। इसमें जो वेटेज रहती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये रहती है हमारी 9 मार्क्स की। और जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसमें 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो इसी यूनिट में से बनता है। फर्स्ट 5 मार्क्स, इसकी वेटेज क्या है, 9 मार्क्स। फिर रहता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरिडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है वाई वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड रहता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, इसमें आपको जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारा है, उसके बारे में पूछा जा सकता है आपको। मतलब कैसे हमारे कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने हमारे पीरियड्स हैं, ठीक। इस सब के ये सब आपको पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा ट्रेंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ट्रेंड्स में क्या आपको पूछा जा सकता है, इसमें आपको पूछा जा सकता है एटॉमिक, इसमें आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछा जा सकता है कि होती क्या है और इसका वेरिएशन कैसा रहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर के, मतलब कैसे वेरी करती है अलॉन्ग द पीरियड डाउन द ग्रुप, ये चीज़ें पता हो। और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी वेटेज क्या है, 6 मार्क्स। और सेकंड जो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग और इसके ट्रेंड रहेगा कि मतलब कैसी वेरी करता है ये अलॉन्ग दी पीरियड एंड डाउन दी ग्रुप। फोर्थ जो रहता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और वैलेंसी क्या होती है। ऑल यू नो व्हाट इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये था हमारा थर्ड यूनिट। अब आएगा नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें जो वेटेज रहती है आपकी 7 मार्क्स की रहती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको आयनिक बॉन्ड क्या होता है,
पता होना चाहिए इसकी टाइप्स क्या होती हैं हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, फिर बॉन्ड, फिर आपको पता होना चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। ओके, फिर वस्पर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल का आपको अगर ज्योमेट्री पूछें या शेप पूछें तो आपको पता होना चाहिए वस्पर थ्योरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और उसमें sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब ये सिर्फ आपने होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल करनी है, मतलब इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मीन हाउ मेनी बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो कैसे निकालते हैं, ऑल यू नो, एंटी बाइंडिंग में से बॉन्डिंग को माइनस कर दो, अब डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। बट फॉर दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर। ये था हमारा 4th यूनिट। अब आएगा नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। इसमें भी आपका 5 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है आपको, इसमें इंपॉर्टेंट रहता है आपको, इसमें नहीं आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है आपको, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए आपको। फिर आपको हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए, हीट कैपेसिटी क्या होती है। फिर आपको आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आएगा आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। बस ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। फिर आएगा आपको नेक्स्ट यूनिट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, इसमें इंपॉर्टेंट रहता है आपको लॉ ऑफ मास एक्शन, देन ली चैटलर प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बफर सोल्यूशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये आपको 7 मार्क्स की वेटेज रहती है यहाँ पे। फिर आता है आपका फिर आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी वेटेज क्या रहती है आपकी 8th यूनिट। इसमें वेटेज क्या रहती है आपकी 4 मार्क्स। इसमें आपको पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। फिर आएगा नेक्स्ट हमारा फिर 9th यूनिट क्या रहता है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 11 मार्क्स इसकी वेटेज रहती है, और 5 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। सेकंड क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का यहाँ से आता है, और थर्ड जो 5 नंबर का आता है वो यहाँ से आता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपका, इसमें रहता है आपको मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन में से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इसमें रहता है इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक, कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बोकोटाइन कार्बोनाइन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें रहता है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमोलॉगस सीरीज, पता होना चाहिए आपको होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज इसमें इंपॉर्टेंट रहता है आपका, उसकी एग्जांपल भी करनी है होमोलॉगस सीरीज।
और यही है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, पता ही है आपको कौन कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन रहती है हमारी। तो लास्ट जो हमारा रहता है हाइड्रोकार्बन, इसकी वेटेज रहती है 10 मार्क्स और थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है। फिर आता है आपको कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन आपको किसकी बतानी है, सिर्फ इथेन मॉलिक्यूल की, ठीक। उसके बाद आपने क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, सेकंड क्वेश्चन। और फिर आपको पायरोलिसिस क्या होता है, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, बट पायरोलिसिस क्या होता है। फिर आता है हमारे पास एल्कीन। एल्कीन हो गया हमारे पास। एल्कीन में हमारा क्या आता है, एल्कीन में पता होना चाहिए आपको कैसे कैसे हम एल्कीन को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके पता होना चाहिए, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मार्कोनी एडिशन, मतलब मार्कोनी रूल आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट कौन सा है, एंटी मार्कोनी रूल। ये दो रूल आपको पता होना चाहिए। फिर होता है ओजोनोलिसिस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइन। तो एल्काइन में क्या रहता है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इसको मेथड कौन कौन से प्रिपेयर करने के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा रहता है एरोमेटिसिटी क्या होता है। फिर आता है हमारे पास मैकेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन कौन सा होता है, बस आपको पता होना चाहिए। सल्फोनेशन क्या होती है, नाइट्रेशन क्या होती है, हेलोजिनेशन क्या होती है, फ्री फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होती है, और एसाइलेशन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेडल क्राफ्ट ये वाला, एरोमेटिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हमारा एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हम एल्कीन को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इथेन ओनली, इसका कन्फर्मेशन बतानी है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें पायरोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस इतने ही थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपकी कि वेटेज क्या रहती है। आपको सबसे पहले सेक्शन ए आएगी। सेक्शन ए में क्या है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स ईच के। सेक्शन बी आपको 9 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट, जिनमें आपने सिर्फ 20 से 30 वर्ड्स ही लिखने हैं, दो या तीन लाइनें लिखनी है, बस ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 या 3 लाइनों में उसको सम अप करना है, जो आपके 18 मार्क्स से रहते हैं। सेक्शन सी में आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 100 या 150 वर्ड लिखने हैं, मतलब 7 से 8 लाइनें इसमें आपको लिखनी है, जो आपके 27 मार्क्स के रहते हैं। सेक्शन डी में आपको पता है कि एक यूनिट 2 में से आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक यूनिट लास्ट, और एक यूनिट उसमें सेकंड लास्ट। तो इसमें सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और इसकी टोटल वेटेज 15 मार्क्स रहेगी, और टोटल आपके 70 मार्क्स होंगे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।